हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, आपके स्कूल्स बंद हो चुके हैं और आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए। तो मैं कवर करने जा रहा हूं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन होती क्या है? इन ए केमिकल रिएक्शन आर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड which is completely different in properties from the original substances। कहने का मतलब, जिससे हमें कुछ नया प्रोडक्ट मिले, नई चीज़ मिले, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, यह भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। थर्ड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना, यह भी हमारी क्या कहलाती है? एक केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े केमिकल रिएक्शन के और हमने बताया कि वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है और रिएक्टेंट हमारे बराबर होता है प्रोडक्ट के। तो दोस्तों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो हमारे वे सब्सटेंस जो हमारे रिएक्शन में पार्ट लेते हों, जो जिनके द्वारा काम किया जाता हो, जो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जो हमारे उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। और प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वह होता है जब दो रिएक्शन मिलकर कुछ नया प्रोडक्ट बनाएं, तो हमारा ये इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो दोस्तों, एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया कि HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम ऑक्साइड गिव्स NaCl, कॉमन सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। और सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, जो हमारा पानी है। तो एसिड प्लस बेस, ये हमारा बेस होता है, जो कि हम आपको एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ाएंगे। HCl प्लस NaCl गिव राइज NaCl प्लस H2O। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब, केमिकल रिएक्शन हमारे किस बेसिस पे डिपेंड होती है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। दोस्तों, जब हमारी कोई भी रिएक्शन होती है तो वह हमारी गैस निकालती है। फॉर एग्जांपल, जब हम सफ़ेदी पानी में गलाते हैं तो लॉट ऑफ CO2 रिलीज़ होती है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या बदलाव होगा? एवोल्यूशन ऑफ गैस। दोस्तों, दूसरा है चेंज इन कलर। देखिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, ये हमारी क्या थी? केमिकल रिएक्शन। तो राइपिंग ऑफ फ्रूट में आप आम ले लीजिए, आम आपका कच्चा जब होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन आप जब आम पकता है तो वह येलो कलर में हो जाता है। तो ये इससे आता है हमारा चेंज इन कलर। फिर तीसरा है चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। देखिए, जब हमारा हमने दूध था तो वह लिक्विड स्टेट में था, लेकिन जब हमने उसमें प्रमेड डाल दिया, जिसको प्रमेड बोलते हैं सहेजा, तो उसमें प्रमेड मत डालते हैं तो वो कर्ड में कन्वर्ट होता है रात भर। तो वो कर्ड जो होती है वो हमारी थोड़ी सी सॉलिड स्टेट होती है, तो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। दोस्तों, फोर्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब, जब हम सफ़ेदी को हम पानी डालते हैं तो सफ़ेदी क्या होने लगती है? गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा और लॉट ऑफ CO2 रिलीज़ करती है और हीट। और फोर्थ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और हम बोलते हैं इसको प्रेसिपिटेट। देखिए बच्चों, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है जो घुले ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर हम एक गिलास पानी में मिट्टी मिला दें तो मिट्टी वो घुलेगी नहीं, कुछ सब्सटेंसेस हमारे रह जाएंगे, कुछ हमारे मॉलिक्यूल जो उसके अंदर होते हैं मोटे मोटे, वो कण हमारे रह जाएंगे, तो वही होता है प्रेसिपिटेट, PPT फॉर्मेशन। और फिर हम कह सकते हैं, जब हम दही को चलाते हैं तो हमारी लोनी घी जो निकलता है तो घी ऊपर निकल आता है और जो छाछ रहती है वो नीचे रह जाती है, उसी को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPT। दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ये हमारी 5 तरह की होती हैं।
तो पहली है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही हमें पता चल जाए कॉम्बिनेशन यानी कि दो चीज़ों का मिलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ। यदि हमारा A प्लस बी होगा तो गिव राइज AB। तो दो एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं हमारे, एक बनाता हूँ। जैसे कि मैं कह सकता हूँ C+O2 गिव राइज, तो दोस्तों ये क्या बनाएगा हमारा, ये बनाएगा CO2। और कह सकते हैं Mg+O2 गिव राइज क्या बनाएगा हमारा MgO2। तो दोस्तों या फिर हम ये कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आपको ये बताऊंगा ये कैसे टू कॉमन आया, बैलेंसिंग रिएक्शन हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब हमारा दो रिएक्शन एक पूरा कह सकते हैं पूरा एक कंपाउंड जब स्प्लिट हो जाए उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि HCl, तो ये बट जाता है H+Cl, जस्ट उसका अपोजिट होगा दोस्तों CO2, तो ये टूट जाएगा C+O2। तो बस इसका जस्ट अपोजिट है, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों CBSE में ये पूछा जाता है तो आप इसको पढ़ें। तीसरी रिएक्शन होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना। जैसे कि मैं कह दूं Zn+KCl गिव राइज ZnCl+K। कहने का मतलब इसका अगर मैं फॉर्मेट कहूँ A+BC गिव्स AC+KB, इस फॉर्मेट में होगा दोस्तों। मैं दूसरा और हम इसमें इसको कैसे कर सकते हैं, AB गिव राइज A+B फॉर्मेट में। तो ये हमारी फॉर्मेट टूट जाती है। तो दोस्तों इस तरह की ये होगा जब A+BC होगी तो क्या होगा AC+KB। चौथी रिएक्शंस होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा दोस्तों, यदि हमारी AB+C_D की फॉर्मेट में है तो ये हमारा हो जाएगा AD+KBC। समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे कि मैं कह दूँ HCl+NaOH, तो क्या होगा दोस्तों NaCl+K H2O, यानी कि इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होता हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और दोस्तों इसको हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा H2O को वाटर हम कहते हैं, ये दोस्तों आपको पता होगा। अब कहेंगे आपकी फिफ्थ वाली कौन सी है, फिफ्थ वाली हम आपको नेक्स्ट। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया फिफ्थ वाली होती है हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे कह सकते हैं दोस्तों। मैं इसका भी आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। और रिडक्शन होती है हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन बोलते हैं हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं दोस्तों इसका एग्जांपल देता हूँ आपको।